क्या है राज? शहरयार बाबू देख रहे हैं, आपने आरजू से मेरी बात ही नहीं करवाई। वो आशु वो सो गई है। अच्छा, इतनी जल्दी? सब खैरियत है ना? जी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। क्या हुआ है उसे? सब ठीक तो है ना? हाँ, परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो ठीक है बिल्कुल। शहरयार बाबू पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जैसे ही वो उठे मेरी बात जरूर करवाइए उससे। जी ज़रूर, मैं आपकी बात करवा दूंगा। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। या रब्बा, कुछ तो है जो बाबू शहरयार मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द शहर जाना होगा। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। कहाँ हो तुम सना? कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ मैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं कहाँ हूँ। शहरयार कैसा है? कैसा होना चाहिए? मैंने तुमसे सवाल पूछा है। रुहेल उसकी मोहब्बत ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है और आप उसकी हालत जानना चाहते हैं। अब ऐसा भी क्या हो गया उस लड़की को? गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है उसे। बस कर दो सना, ये सब उसकी ड्रामेबाजी है। उसको कौन मारने की कोशिश करेगा? वो सिर्फ शहरयार की तवज्जो हासिल करना चाहती है और तुम्हारी हमदर्दियां। आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं रुहेल? आरज़ू बहुत क्रिटिकल है और डॉक्टर ने भी ज्यादा उम्मीद नहीं दिलाई। आप जानते हैं शहरयार कितना परेशान है। आपको इस वक्त उसके पास होना चाहिए था, लेकिन नहीं। आपको हम या हमारी परेशानियों में क्या दिलचस्पी? आपके लिए तो और बहुत सी दिलचस्पियां मौजूद हैं। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, वरना आ जाता वहां पे। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। आप करिए अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग। मैं हूँ यहाँ आरज़ू और शहरयार का ख्याल रखने के लिए। सना, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं बिजी हूँ तो फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही? सना, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? रुहेल, कभी हम झूठ समझ नहीं पाते और सच जान नहीं पाते। खैर, आप रेस्ट करें, मैं हूँ यहीं पे। अच्छा सुनो, मेरी तरफ से शहरयार को पूछ लेना, मैं सुबह चक्कर लगा लूंगा। रुहेल, दुआ करें सुबह तक सब ठीक रहे, वरना सिर्फ पछतावा रह जाएगा। शहरयार, अभी हमें अभी इसी वक्त शाह साहब के पास जाना होगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आज सारा दिन मेरे साथ बहुत अजीब से वाक़यात हुए हैं और मैंने कड़ी से कड़ी मिलाई तो मुझे इस बात की समझ आई कि मुझे सुबह से इशारे मिल रहे हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा। मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था कि आप आए और हम चले मेरे से। लेकिन शहरयार, डॉक्टर साहब, आरज़ू कैसी? शहरयार साहब, आई एम रियली वेरी सॉरी, हम आप पेशेंट को नहीं बचा सके।
ये क्या फेंके गए आप डॉक्टर साहब? ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? आरजू आरजू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। झूठ बोल रहे हैं ये। ऐसा नहीं हो सकता। आरजू यही है, मेरे पास है, मेरे साथ है। आरजू कहीं नहीं जा सकती। शहरयार संभालो खुद को। आप रो क्यों रही हैं भाभी? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं हुआ आरजू को। आरजू बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं हुआ मेरी आरजू को। ये झूठ बोल रहे हैं। आप इनकी बात पे यकीन क्यों कर रही हैं? आरजू को कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ आरजू को। मेरी आरजू को कोई मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। वो मेरे पास है, उसे कोई छीन नहीं सकता मुझसे। क्यों रो रही हैं आप? ये देखें, मेरी धड़कनें चल रही है ना, इसका मतलब है कि आरजू जिंदा है। उसे कुछ नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। शहरयार आरज़ू मर चुकी है, वो हमें छोड़कर जा चुकी है। नहीं, वो नहीं मर सकती। वादा किया था उसने मुझे सारी जिंदगी मेरा साथ देगी। वो मुझे इस तरह छोड़ के कैसे जा सकती है? नहीं जा सकती। नहीं भाभी, नहीं। आरज़ू। रोहेल, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं सना के पास जा रहा हूँ। हॉस्पिटल? आपने अच्छा सोचा। अगर आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलूं? मुझे लगता है कि आरज़ू की हालत वाकई बहुत सीरियस है। हाँ, मेरी अभी सना से बात हुई है। वो कह रही थी कि आरज़ू की कंडीशन वाकई बहुत क्रिटिकल है। अरे वाह, उसने कहा और तुमने मान ली। रोहेल, तुम नहीं जानते, वो लड़की बहुत झूठी और मक्कार है। ये वक्त इन बातों का नहीं है। उसकी हालत वाकई ठीक नहीं है। किसने कहा? सना ने ना। हम सब जानते हैं, उस गवार लड़की का इस घर में सबसे बड़ा हमायती सना ही है। लेकिन खाला, अगर उसे कुछ हो गया तो? क्यों होगा भला? अरे कौन दबाएगा उसका गला? मेरी मानो तो वो झूठी है। हाँ शमा, अगर वो झूठ बोल रही होती तो हॉस्पिटल वाले उसे डिस्चार्ज कर देते। वो अभी तक वापस नहीं आई, कोई तो मसला है ना। अम्मी ठीक कह रही है। मेरी अभी सना से बात हुई है। वो भी यही कह रही थी कि डॉक्टर ने ज़्यादा उम्मीद नहीं दिलाई। अरे रोहेल, तुम्हें क्या हो गया है? जो लड़की शहरयार की झूठी कसम खा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। और बात रही हॉस्पिटल वालों की, अरे वो तो पैसा बनाने के लिए नई से नई बीमारियां निकाल लेते हैं। नहीं, मुझे तो सिर्फ शहरयार की फिक्र है कि कहीं उसे बुरा ना लगे। अब शहरयार उस लड़की के नखरे उठा रहा होगा। अब तुम भी दीवानी बन जाओगे क्या? रोहेल, शमा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर आज हम उसकी बातों में आ गए ना तो सारी जिंदगी वो ऐसे ही तमाशे करती रहेगी। लेकिन खाला, अगर सचमुच उसकी हालत खराब हो गई और उसे कुछ हो गया तो हम शहरयार को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे तुम बहुत भोली हो हादिया। अरे तुम उस लड़की को नहीं जानती। देखना, सुबह बिल्कुल ठीक ठाक होकर वो वापस आ जाएगी और तुम लोग खामा में परेशान हो रही हो। चलो चलो, चल के बैठो। आ जाओ, आ जाओ। जी हाँ जी। जी डॉक्टर साहब ने बुलाया था। जी जी, बैठिए। एक्चुअली तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं
और आप डेड बॉडी ले जा सकती हैं। लेकिन एक बहुत अहम बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? और अगर पुलिस के बारे में बात है तो प्लीज हमारी इज्जत का सवाल है। नहीं, बात कुछ अलग है। मैंने ऐसा केस अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? यही कि आरजू की मौत गला दबाने से नहीं हुई। क्या मतलब डॉक्टर साहब? आपने ही तो बताया था कि उसे गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है। पहले हमें भी यही लगा, लेकिन उसकी मौत की वजह कुछ और थी। डॉक्टर साहब आप खुलकर बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली आरजू का गला अंदर से काटा गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसके गले पर तो कोई निशान ही नहीं। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, और ये नामुमकिन है। एक्चुअली आरजू का गला दबने से उसकी मौत नहीं हुई। आरजू का गला अंदर से काटा गया है, और ये मेडिकल हिस्ट्री में कहीं पर भी नहीं मिलता कि गले पे खराश तक ना आए और गला अंदर से कट जाए। वी आर टोटली सरप्राइज्ड। प्लीज डॉक्टर, ये बात आप राजी रखिएगा। ये आप अपनी फाइल ले जाइए। अगर आपकी फैमिली का ख्याल ना होता तो, लेकिन आप फिक्र ना करें, ये राज राज ही रहेगा। थैंक यू। अम्मा, मुझे लगता है कि रोहेल ठीक कह रहे हैं। अरे हादिया, तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? तुम्हें याद नहीं, तुम्हें भी उस लड़की ने मारने की कोशिश की थी। अरे इस घर में किसी को नहीं छोड़ा उसने। अम्मा फिक्र नहीं हो रही, इंसानियत के नाते कह रही हूँ। और वैसे भी रोहेल शहरियार के भाई हैं, और हॉस्पिटल ना भी जाएं, लेकिन कम से कम फ़ोन करके पता ही कर लें। ये ना हो कि शहरियार नाराज़ हो जाए बाद में। आखिरकार वो बीवी है उसकी। तुम ठीक कह रही हो हादिया। मैं कॉल करता हूँ शहरियार को। क्या हुआ? वो शहरियार का नंबर बन जा रहा है। हाँ तो सना को फोन कर लो। हेलो सना, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? रोहेल वो क्या हुआ सना? तुम रो क्यों रही हो? अरे कुछ तो बोलो। रोहेल आरज़ू नहीं रही। वो चली गई हमें छोड़कर। क्या? शहरियार कहाँ पे? अब मैं अभी आता हूँ। अब आपको आने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे अब यहाँ आकर? क्या हुआ रोहेल? बेटा क्या हुआ? अरे क्या होना है आपा, फिर कोई नया ड्रामा कर रही होगी। अरे रोहेल बेटा, मैं ऐसी चालबाज लड़कियों को अच्छी तरह जानती हूँ। मर चुकी है वो। आरज़ू मर चुकी है।
शहरियार, शहरियार उठो, घर चले। मेरी आंसू है यहाँ, मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? शहरियार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो हमें छोड़कर जा चुकी। आरज़ू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो यही है मेरे पास, मेरे साथ। शहरियार, तुम भाभी की हर बात मानते हो ना? तो चलो उठो, ये भी मानो। नहीं भाभी, आज मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मेरी आरज़ू है यहाँ। अगर उसने मुझे आवाज़ दी, मुझे पुकारा और मैं ना हुआ तो मेरी आरज़ू मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। आरज़ू भी हमारे साथ चली, उसकी तदफीन है ना। ये कौन है? कौन है ये भाई साहब? ये किसे ले आए आप? कौन है ये? नहीं 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 नहीं, आरज़ू नहीं है। संभालो अपने आप को शहरियार। नहीं भाभी, आरज़ू नहीं है ये आरज़ू नहीं। मैं नहीं मानता, ये सब झूठ बोल रही है। आरज़ू नहीं हो सकती, आरज़ू हो ही नहीं सकती। चुप कर जाओ शहरियार, तुम्हें आरज़ू का वास्ता। वो चली गई हमें छोड़कर। आरज़ू, आरज़ू, आरज़ू उठो, उठो आरज़ू, आरज़ू, आरज़ू। शहरियार, शहरियार, डॉक्टर, डॉक्टर, कोई है? शहरियार आगे खोलो, शहरियार, कोई है, कोई है? शहरियार, शहरियार उठो, कोई है? ये कैसे हो सकता है? आखिर वो लड़की कैसे मर सकती है? मैं तो पहले ही कह रही थी कोई ना कोई सीरियस मसला है, लेकिन मेरी तो किसी ने सुनी ही नहीं। जो होना था हो गया। अब किस बात का शोक मना रहे हैं आप लोग? किस बात का शोक? कैसी बातें करी आप खाला? आरज़ू मर चुकी है। तो क्या हुआ? मेरी बेटी को भी तो उसने मारा था, उसके किए का बदला उसको मिल गया। क्या कह रही हैं आप? आपके कहने पे मैं हॉस्पिटल नहीं गया। सना ने मुझे कितनी बार कहा, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं शहरियार का सामना कैसे करूंगा। सच कहते हो रुहेल, मुझे तो खुद बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैं शहरियार का सामना कैसे करूंगी? अरे आप लोग तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे हमने उसका गला दबा के मारा है। वैसे उसका गला दबा के कौन मारेगा? ये कहने की बात हो सकती है, या तो उसने खुदकुशी कर ली होगी या फिर। क्या हो गया है अम्मा? आपने सुना नहीं? डॉक्टर ने क्या कहा है? किसी ने गला दबाया है उसका। कोई इंसान भला अपना गला दबा के खुद को कैसे मार सकता है? अच्छा बाबा, जो भी हुआ, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, शहरियार की जल्दी जान छूट गई। अरे वरना उसकी जगह हम में से आज कोई मर गया होता। क्यों? ठीक कहा ना रुहेल? ठीक कह रही है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि उसको मारा किसने। अरे कौन मारेगा? हो सकता है उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। कैसी दुश्मनी? अरे आप नहीं जानती आपा, ऐसी गांव की लड़कियों को बहुत दोस्तियां होती हैं उनकी। अरे किसी यार ने मार दिया होगा। बस कर दे अम्मा।
आरजू मर चुकी है और किसी मरे हुए पे बहुतान नहीं लगाते। अच्छा, तुम तो जैसे बड़ा पुराना जानती हो उसको। आपसे बात करना ही फजूल है। मेरी ये बेटी भी कितनी भोली है, जरा जरा सी बातों पर इमोशनल हो जाती है। हादिया, अरे हादिया, तुमने नाश्ता नहीं किया? क्या हो गया अम्मा? घर में इतना बड़ा सानिया हो गया और आपको नाश्ते की पड़ी है? अरे ऐसा क्या हो गया है? उसकी मौत ऐसे ही लिखी थी, सो हो गई। कैसी बातें कर रही हैं आप? उसे 100 इख्तलाफात सही, लेकिन वो किसी की बेटी थी और किसी की बीवी, और मेरी बेटी की कातिल। अम्मा आप अच्छी तरह जानती हैं उसने फायजा को नहीं मारा। फायजा ने खुदकुशी की थी। लेकिन वजह तो वही थी ना। अम्मा वो और शहरियार कुछ नहीं जानते थे और आरज़ू ने एक दिन भी सुकून का नहीं गुजारा इस घर में। और हमने क्या कम तंग किया उसे? क्या हो गया है तुम्हें हादिया? कल तक तो तुम इसकी दुश्मन थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, शहरियार बेचारा बिल्कुल तन्हा रह गया है। दुनिया मकाफाते अमल है, जैसा उसने मेरी फायजा के साथ किया वैसा ही उसके साथ हुआ। हाँ माँ, ये दुनिया मकाफाते अमल है। इसी बात का तो डर लग रहा है कि कहीं जो हमने उसके साथ किया हमारे साथ हो गया तो। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया। कुछ बुरा नहीं किया हमने उसका जीना हराम किए रखा और आप कह रही हैं कि हमने कुछ भी बुरा नहीं किया। अच्छा, तुमने सोग मनाना है तो मनाओ, मगर मेरे साथ इस किस्म की बातें मत करो। आपसे तो बात करना ही बेकार है। बेकार है, हद हो गई है भाई, बेकार। क्या हो गया शहरियार? संभालो खुद को। कैसे संभालूं? क्या करूं मैं? मेरी आरज़ू। सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चलो उठो भाई, चलो प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं शहरियार? मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। क्या होगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगा ना तो अच्छा है। मैं अपनी आरज़ू के पास चला जाऊंगा, वो मेरा इंतजार कर रही है। बस कर दो खुदा के लिए, मत को ऐसे, हिम्मत करो शहरियार। कैसे करूं हिम्मत? आज मुझे ना आप इतना बेबस लग रहा है जैसे सारी उम्मीदें, दुआएं और यकीन मेरे आंखों के रास्ते बह गए। कैसे समझाऊं मैं तो? मैं रुहेल को बुलाती हूँ।
किसी की जरूरत नहीं है मुझे, किसी की भी नहीं। आप इस तरह से बात कर रही है, मेहमान है हमारी। मेहमान? मैं ऐसे बिन बुलाए मेहमानों को अच्छी तरह से जानती। कहां से उठा कर लाए हो इसे? शमा, तुम यहां बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रही थी। आपा अब क्या हो गया? शमा, शमा, क्या हो गया है तुम्हें? घर में जनाजा पड़ा हुआ है, लोग अफसोस के लिए आ रहे हैं और तुम यहाँ पर टीवी लगाकर बैठी हुई हो। आपा मैं क्या करूं? आप जाए ना जाके अपनी बहू का मातम करें। बस करो शमा, इतनी बेहिस मत बनो। कम से कम दुनियादारी का तो ख्याल कर लो। आपा मुझसे नहीं होगी दुनियादारी। आप क्या चाहती हैं? जिस लड़की ने मेरी बेटी का हक मारा, जो मेरी बेटी की मौत की वजह बनी, उसके जनाजे पे बैठ के मैं रोऊं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन कम से कम शहरयार के लिए क्या सोचेगा वो? अरे भाई, जो भी सोचता है सोचे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बस करो शमा, किसी और के लिए नहीं तो मेरे लिए ही नीचे चलो। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे घर को। आपा अपने किए हुए गुनाह सामने आते हैं। अब शहरियार को पता चलेगा मेरी बेटी के दुख का। और आपको क्या? आपने तो उसकी मौत को फरामोश ही कर दिया है। शमा, ऐसे तो मत कहो। फायजा मेरी भी बेटी थी, लेकिन इस वक्त बात कुछ और है। क्या बात है आप? मेरी बेटी की मौत को तो सबने आसानी से फरामोश कर दिया। अरे मैं तो कहती हूं पहले ही वो मर जाती, कम से कम आज मेरी फायजा तो मेरे पास होती। एक बार मेरे कहने पर नीचे चलो, तदफीन हो जाए तो फिर बाद में बातें कर लेंगे। जल्दी आओ, और हाँ, ये कपड़े जरा बदल के आना। आप जाए, मैं आती हूँ। जल्दी आना। कपड़े बदल कर आना। जाओ, रोज की जिंदगी पे। एक जवान बहू मर गई, क्या हुआ था बेचारी को? वो बस अब सीढ़ियों से गिर के मर गई। बहुत अफसोस हुआ, इतनी जवान थी। अल्लाह जन्नत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह सब्र दे आप लोगों को। आप लोग बैठिए ना। तुमने झूठ क्यों बोला? आप खाला बिल्कुल ठीक कह रही है, और मेरी बात कान खोल के सुन लें। कोई किसी को नहीं बताएगा कि आरजू की मौत कैसे हुई है। लेकिन अगर शहरयार को पता चल गया तो? कुछ नहीं होगा। अरे आपने उसकी हालत नहीं देखी, उसे किसी बात का भी होश नहीं। हाँ, लेकिन
किसी मौत पर झूठ कैसे बोला जाता है? तो आप क्या चाहती हैं कि यहाँ पे पुलिस आ जाए और फिर नया तमाशा लग जाए? ठीक है, जैसे तुम लोग कहो, लेकिन आरजू के घर वालों को किसी ने बताया? नहीं, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। उसके घर वालों को बताने की जरूरत क्या है? और अगर उन्होंने बाद में बवेला किया तो? अम्मी, बात की बात में देखी जाएगी। रुहेल ठीक कह रहा है अपा। अगर उसके घर वालों को इत्तला दी और वो लोग यहाँ आ गए और उन्होंने हमसे सवाल कर लिया कि उनकी बेटी कैसे मरेगी, तो क्या जवाब देंगे? इसको क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, परेशान है बेचारा अपने भाई के लिए। चले आए बैठते हैं। अच्छा। समीना बेगम, तुम भी ना बस, मुझे आखिर क्या जरूरत थी इतनी महंगी गाड़ी किराए पर हासिल करने की? मौलवी साहब, आप भी कमाल करते हैं। आरजू इतने बड़े घर में भी आई गई है, उससे मिलने क्या हम रिक्शे में जाते? हमारी क्या आरजू की बेइज्जती होनी थी? समीना बेगम, इज्जत इन चीजों से नहीं होती। इंसान की इज्जत उसके अखलाक और किरदार से होती है। आपकी मंतक ना आप ही जाने। मैं तो बस इतना जानती हूँ, इतने बड़े लोगों का मुकाबला ना सही, हमें अपनी इज्जत करवानी चाहिए। कीमती कपड़े पहनने से कोई इंसान की औकात नहीं बदल जाती। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ बैठे और मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही। क्यों? आप पूछ रहे हैं क्यों? रुहेल, आपको जरा बराबर भी एहसास है शहरयार इस वक्त किस कर्ब से गुजरा है? तो क्या करूं मैं? ये भी मैं बताऊं आपको? रुहेल, उसके पास जाएं, उसे हौसला दें। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उसे आपकी। मुझ में हिम्मत नहीं। सना, मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं कैसे उसे नजरें मिला पाऊंगा? लेकिन रुहेल, इस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी। काश आपने वो सब ना किया होता तो आज हालात कुछ और। क्या करता मैं? फाइजा की मौत ने मुझे बदल के रख दिया और मैं शहरयार की फीलिंग्स को समझ नहीं पाया। और अब आरज़ू भी नहीं रही, जिसका इस घर में रहना आपको गवारा नहीं था। अब तुम भी मुझ पे तंज करोगी? शायद ये आपके लहजे की कड़वाहट है जो मेरे अंदर उतर गई। क्या शहरयार मुझे माफ कर देगा? वो आपका भाई है और खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूट। वो कुछ भी कहे आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, उसकी हर बात सह लेना और उससे माफी मांग लीजिएगा। मुझे यकीन है वो आपको माफ कर दे। माफी? कैसे मांगू मैं माफी? मैंने बहुत दिल दुखाया उसका।